तो आत्माएं होती हैं। आत्माएं होती हैं, क्योंकि ये जो आप शास्त्रों में भी काफी जगह में ये सुने होंगे आप, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, स्ट्रिक्ट शब्दों में मना कर दिया, पता नहीं इस बार तो जा नहीं पाएगी, और दूसरी बार जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि बिग बॉस श्रापित है इस बार का। हाँ, तो इसलिए उनको उतना असर नहीं पड़ेगा, ही इज नॉट गेटिंग इनसाइड बिग बॉस हाउस। लेकिन जो वहां पे रह रहे हैं उनका जो वो लैंड स्पिरिट की एनर्जी है वो बहुत कर्स्ड है, वो जिंक्स्ड है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ मेरी छोटी सी बात हुई थी 5-7 मिनट की। श्रीदेवी या उनसे कभी आपकी बात की, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल थी कि अगर मैं उस बारे में जिक्र करूं तो पूरी इंडस्ट्री मेरे पीछे पड़ जाएगी। कम्युनिकेशन ऐसा आ रहा था कि इनके परिवार में केस बाय केस करीबन 1100 से 1500 लड़कियों को ओवर द जनरेशंस डाउरी में जलाया गया। इस समय मेरे साथ हैं फेमस PLR एक्सपर्ट, कोरियोग्राफर और एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर रिने सब्रवाल। रिने, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसी हैं आप? थैंक यू मैम, इट्स ऑलवेज प्लेजर बीइंग विद यू। थैंक यू। सेम हियर। तो रिने, बहुत सारी चीजें हैं आजकल हमारे आसपास चल रही हैं, तो मैं इसी से शुरू करना चाहूंगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा PLR पे, रीबर्थ पे, पैरानॉर्मल और इंस पे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पितृदोष है उसमें अक्सर हमने सुना है कि पूर्वज धरती पर आते हैं, तो ये बात कितनी सही है? क्या वाकई में आते हैं? क्या फील होता है ऐसा कई लोगों को? कई ऐसी स्टोरीज भी सुनी है हमने। में ये बात शास्त्रों अनुसार भी कही गई है, और ये सच भी है कि हमारे पितृ जो है, एक कॉमन सेंस है कि अगर कोई व्यक्ति 50, 20, 30, 40 कितने भी साल जीता है तो उसकी एनर्जी एकदम से वैनिश हो जाए, वो नहीं होता। आप अगर इस पृथ्वी पर आए हो तो आपकी एनर्जी हमेशा रहती है, और वो अपने अप फेजेस या डाउन फेजेस में अपीयर या डिसअपीयर होती है। तो ऐसा है कि पितृपक्ष के टाइम पे वाकई में पूर्वज धरती पर आते हैं, इसलिए हम लोग श्राद्ध पक्ष का पालन करते हैं, और सीक्वेंस में होता है। आप ये चीज़ ध्यान दीजिए, पहले गणपति आए, उसके बाद फिर पितृपक्ष आएगा, उसके बाद फिर माता रानी की पूजा होगी। तो इस दौरान जो लोग इंट्यूटिव वे से बहुत स्ट्रॉन्ग है, या उनमें पूर्वाभास की क्षमता है कि उनको पहले से आने वाली चीज़ों का पता चलता है, गतिविधियों के बारे में पता चल जाता है, आभास हो जाता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो फील ज़रूर कर सकते हैं, हीलर्स फील कर सकते हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट फील कर सकते हैं कि हमारे आसपास कोई एनर्जी है कि नहीं। आजकल उसके लिए पूरा प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होता है। यूके की यूनिवर्सिटीज़ और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में तो रिसर्च किया गया है कि जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ उसको लेकर जाने से आपको डिटेक्ट होता है कि यहाँ पे एनर्जीज जो है ऊपर नीचे है, उसी से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई एनर्जी है कि नहीं। और जो लोग मतलब मान लीजिए किसी के घर में, अभी रिसेंटली माय नानी पास्ड अवे, तो ऐसा था 3 दिन पहले की घटना है, मैं मेडिटेशन में बैठी थी, सबकी हीलिंग्स कर रही थी क्योंकि क्लाइंट्स अमूमन तौर पे आते रहते हैं। तो अचानक मेरा जो बेटा है, 5 साल का युवान, मेरा बड़ा बेटा है, तो वो अचानक दौड़ते हुए मंदिर की तरफ गया और उसने मुझे बोला जेली नानी। और वो जेली नानी किसको बोलते थे? उनके लिए, मतलब मेरी मम्मा की मम्मा, तो 4th जनरेशन का बच्चा था, तो जेली नानी है चलो। तो मेरा 5 साल का जो बच्चा है युवान, वो दौड़ते हुए हमारे घर के मंदिर की तरफ गया और उसने बोला जेली नानी। तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि जेली नानी तो मतलब नानी को बुलाता है वो। तो मैं भी गई पीछे पीछे। यू वोंट बिलीव, जहाँ पे वो बैठ के पूजा करती थी वहाँ पे ऐसा तो नहीं था कि मुझे एक ह्यूमन फॉर्म दिखा, ये सब पिक्चरों में बताया जाता है, लेकिन एक एनर्जी फील हुई और मुझे एकदम से महसूस हुआ कि नानी का एकदम एक ट्रांसपेरेंट सा इमेज मेरे सामने है। और युवान, मेरा बेटा, वो ये भी मुझे बता चुका था कि मेरी अभी जो है ये नहीं आएंगी वापस। शी वॉज ओके, शी वॉज फाइन, उनके हेल्थ में ऐसे बड़े इश्यूज नहीं थे, वो नहीं आएंगी वापस, वो भी युवान ने मुझे बता दिया था। तो आई कैन रियली टेल यू, जितने भी मेरे एंजल्स है, गार्डियन एंजल्स हम कहते हैं, जो चले जा चुके होते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो पैरानॉर्मल का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ नेगेटिव चीजें। मतलब हम लोग सोचते हैं पैरानॉर्मल यानी कि भूत प्रेत, लेकिन वैसा नहीं होता है। काफी जो स्पिरिट्स होते हैं उन्होंने इतनी अच्छी जिंदगी जी होती है और इतने अच्छे उनके कर्म होते हैं कि वो मरणोपरांत हमारे एंजल्स बन के हमें गाइड करते हैं और गार्ड करते हैं, दोनों ही करते हैं। तो आत्माएं होती हैं, क्योंकि ये जो आप शास्त्रों में भी काफी जगह में ये सुने होंगे आप, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय,
इसका मतलब होता है कि जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा होता, तो हम सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज करके वापस आते हैं। नहीं तो आप एक लॉजिकली मुझे बात बताइए, हमें ये कहा जाता है कि जो कुंडली हमारी बनती है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार बनती है। तो अगर पूर्व जन्म है ही नहीं तो कुंडली किस आधार पे बनी और कर्म किस आधार पे लोगों को झेलना पड़ रहा है? तो ये जो चीज़ है, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब, लेखा जोखा जो भी है, वो सब भी पूर्व जन्म, आत्मा कहाँ जाना चूज करती है, सब कुछ इसके अंडर में आता है। तो ऑकल्ट में हर एक चीज, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, पीएलआर हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स हो, ये सब आपस में जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। कई लोगों से मैंने सुना है जब वो कहते हैं कि हमने कोई इंसान जो उनके बहुत करीब था अब इस दुनिया में नहीं रहा, उनको फील किया है। हाँ। लोग आत्माओं से बात करते हैं। यस, उसे हम चैनल मीडियमशिप कहते हैं। वो मैं भी करती हूँ, इन द सेंस कि काफ़ी लोग जब स्पिरिट रीडिंग के पास लिए मेरे पास आते हैं तो मैं उनको बताती हूँ आपके फादर ये खाना पसंद करते थे, आपको ये बोल रहे, शुद्ध हिंदी में बात करते थे, उनको ये पहनना अच्छा लगता था। और कई बार उसके लिए क्या होता है, जब आपकी भी एनर्जी रिसेप्टिव है, मतलब आप मेरे मैसेजेस को सुनने के लिए रेडी हैं, उसका एक परमिशन लेना पड़ता है स्पिरिट से कि आर यू रेडी। तो उसमें जब पोर्टल ओपन होता है, या वो दरवाज़ा, डोर जिसे हम कहते हैं वही पोर्टल है, वो जब ओपन होता है तो हम उनसे पूछते हैं कि आप कौन से पूर्वज हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आप मेरे पास रीडिंग के लिए आए, मैंने आपको बोला हिना जी चलिए हम आपके किसी भी पूर्वज का रीडिंग करते हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि मैं पहले उनसे परमिशन लेती हूँ कि आप ग्रांट करेंगे, आप हिना जी से बात करेंगे, तो उसमें से यस आता है या नो आता है। अच्छा, उसके बाद फिर आप मीडियमशिप करते हैं, उन सोल्स को आपसे कनेक्ट किया जाता है और फिर उनके मैसेजेस मुझे आते हैं, मैं माध्यम बनती हूँ और आपको कम्युनिकेट करती हूँ। आपने कभी ऐसे किसी गए हुए सेलिब्रिटी या किसी के साथ बात करने की कोशिश की? यस, की है। 4-5 सेलिब्रिटीज़ के साथ बात करने की कोशिश की है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, उसके बाद श्रीदेवी जी, अच्छा। और सिद्धार्थ शुक्ला, प्रत्युषा बैनर्जी, ये जितने भी इस तरीके के मतलब अचानक से जो चले जाने वाले आत्माएं हैं, उनसे हम इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट मैं यही लोगों को कहना चाहूँगी कि बहुत लोग ऐसे घर पे YouTube वीडियोस देखकर करते हैं, प्लानचेट कर लेते हैं, अनवांटेड सोल्स को बुला लेते हैं। आपको अगर ट्रेनिंग नहीं है, नेवर ट्राई डूइंग इट, बिकॉज वो फिर हार्मफुल हो सकता है। तो आप ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों से बात करने की कोशिश की थी? हाँ, आप लोगों ने? एंड एट द सेम टाइम हम जब मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारा जो थर्ड आई है वो एक्टिव हो जाता है। जितना जिसका थर्ड आई एक्टिव, उसको आज इस घंटे के बाद क्या होने वाला है वो भी पता रहता है। ओके। लेकिन कई बार हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए हमारे जो गुरु हैं, जिनसे हमने दक्षता ली है, वो हमें मना करते हैं कि हर चीज़ मत बोलो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जीज जाती रहती हैं। हाँ। और आप अपने लाइफ में सफ़र करना शुरू कर देते हो, दूसरों को हील करते करते, ये होता है। तो ये सब चीज़ें लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए वो भी सफ़र करते हैं, सामने वाले को भी सफ़र करवा देते हैं। तो जब सेलिब्रिटी से बात किया जाए तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्टार सीड्स कहते हैं। तो सुशांत वॉज वन ऑफ द स्टार सीड्स, शेफाली जरीवाला वॉज वन ऑफ द स्टार सीड्स। स्टार सीड्स मतलब? स्टार सीड्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अभी जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, उसमें पीएलआर एक्सपर्ट्स ने ये बात कही कि सारे लोग जो थे वो इकट्ठे कुछ जन्मों पहले, हाँ, जंगल जला दिया गया था, एंड ये सब। तो लोग हंसना शुरू कर दिए, फालतू पका रहा है, ऐसे ट्रोलिंग आई लोगों की। लेकिन एक्चुअली जब मैंने पीएलआर शुरू किया था तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने भी आते थे। तो उसमें हम कई बार ये देखते थे, ये बता दूं, उसके बाद 2 और इंसिडेंट्स हैं जो लोगों को पता होना चाहिए व्हेन दे आर गोइंग फॉर पीएलआर सेशंस। तो उसमें क्या हो रहा था कि अब जैसे इतने सारे लोग इकट्ठे एक ही टाइम पे फ्लाइट पे, एक ही दिन पे फ्लाइट पे, एक व्यक्ति बचा, कुछ लोग चढ़ ही नहीं पाए। मैं आपको ये बात बता दूं, जिस दिन अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, माय फादर वाज सपोज्ड टू बोर्ड द सेम प्लेन, एंड एट द सेम टाइम जब वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं तब मैंने डैड को बोला, पापा पता नहीं, मुझे लग रहा है कि यू शुड नॉट गो टुडे। और पापा मुझे बोले कि पता नहीं, मैं एयरपोर्ट में आया हूँ, तब तक तो सब ठीक था, अभी मुझे दूसरे फ्लाइट में भेज दिया अहमदाबाद से, मेरे ऑफिस फोन कर रहे हैं कि यू आर सपोज टू टेक द रीरूटिंग फ्रॉम बड़ौदा, देन गो टू अहमदाबाद, देन गो टू लंदन। मैंने कहा ठीक है जाओ। उसमें भी टेक्निकल स्लैक हुआ, पापा वो भी बोर्ड नहीं कर पाए, ही केम बैक होम। तो उससे हमें क्या ज्ञात होता है कि ये जो कुछ चीज़ें हैं, जब हम हीलर्स होते हैं हमारे एडवांटेजेस भी होते हैं कि हम अपने लोगों को बचा सकते हैं अगर हम कनेक्टेड रहे। दूसरी चीज़, जब इतने सारे लोग इकट्ठा किसी मिशन के दौरान
मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनका एक मिशन रहता है। जैसे इन सबको आप स्टार सीड्स कहेंगे क्योंकि इन्होंने अपने गुजर जाने के बाद जागरूकता फैलाई कि प्लेन्स के पार्ट्स में किस तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा था, किस तरीके से लोगों ने मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया, किस तरीके से लोगों को रिक्रूट किया जाता है विदाउट ट्रेनिंग। इतने दिन से जो सहम कर रही थी जनता कि कहीं पे भी लैंडिंग, कहीं पे भी टेक ऑफ, कहीं पे भी किसी को भी फ्लाइट दे दिया चलाने के लिए, तो इन सब पे ध्यान आकर्षित करने वाले लोग जो अपने प्राणों की आहुति दे करके लोगों का ध्यान उस टॉपिक की तरफ लेके जाते हैं, उन्हें हम स्टार सीड कहते हैं। आपका कहना है कि सुशांत और सिद्धार्थ स्टार सीड थे? बिल्कुल। सुशांत का मैं स्पेसिफिकली कहना चाहती हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल इन द इंडस्ट्री, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, कि मैंने हमेशा से लोगों को ये कहते आई थी कि 29 मार्च 2025 के बाद का जो फेज़ है वो ऐसा फेज़ है कि जिन लोगों ने कभी नाम नहीं किया वो हमेशा अब नाम करना शुरू करेंगे, और जिन लोगों का बहुत नाम था वो डाउनफॉल में जाएंगे। और वो हो रहा है, बहुत बड़े बड़े लोगों के फिल्में नहीं चल रही है और सिंपल मूवी आ रही है और वो चल जा रही है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों। सुशांत के केस में इट वाज बेसिकली इंडस्ट्री में आज तक जो भी इनजस्टिस हुआ, लोगों को चांस नहीं दिया गया, नेपोटिज्म का शिकार लोग हुए, लोगों ने कभी भी जेन्युइन टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई, लेकिन बहुत सारे केसेस में लोगों ने मतलब वन नाइट स्टैंड, उसके बाद कास्टिंग काउच, इन सब चीज़ों को किया, पैसे लेकर मतलब एक टैलेंटेड बंदे को आगे नहीं बढ़ने दिया, किसी और को बना दिया क्योंकि वो मंत्री का बेटा है, मंत्री की बेटी है या स्टार का बेटा है, तो इसे हम कार्मिक इनजस्टिस कहते हैं। ओके। तो सुशांत का स्टार सीड बनने का मकसद ही ये था कि वो इंडस्ट्री में फैलने वाली ये जो जहर है, जिसके कारण लोग, छोटे शहर के बच्चे जो टैलेंट लेकर आते हैं, सपने लेकर आते हैं, उनको चांस नहीं मिलना, तो सुशांत ने ये बेड़ा उठाया था। एंड इनफैक्ट जब हमने रीडिंग करी तब हमें पता चला कि सुशांत को पता था कि वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहने वाले, और उनका जो मिशन, इसलिए उन्होंने अपने लाइफ में ब्रेकअप कर दिया, लोगों से अलग हटते चले गए, आइसोलेट होते चले गए। और ये बात मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगी, पता नहीं क्यों कुछ हीलर्स आके अपना रेपुटेशन इंडस्ट्री के साथ बचाने के लिए ये कहते हैं कि उसका सुसाइड था। बट आई नो सुशांत एज अ पार्ट ऑफ SDIPA, शामक दावर में वो थे और मैं भी उनकी स्टूडेंट रही, असिस्ट कर रही थी। ही वॉज फ्रॉम दिल्ली, आई वॉज फ्रॉम मुंबई। ही वॉज नॉट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन कि जाके अपनी जान ले ले, तो वैसा बंदा था ही नहीं। और हमने जब देखा, रीडिंग करी, तो उसमें फाउल प्ले आया। हमें स्पिरिट्स ने ये गाइड किया कि इट वाज अ फाउल प्ले एंड सुशांत वाज अ स्टार सीड। व्हाई? बिकॉज उसने सबका ध्यान इस चीज पे आकर्षित कर दिया कि उसके बाद इंडस्ट्री में नेपोटिज्म, इस पे बहस बहुत। आप देखिए इंडस्ट्री की हालत क्या है अभी। और ये ऐसे सिद्धार्थ, श्रीदेवी एंड श्रीदेवी जी का मैं जो कहूँगी, उनका ऐसा था, लाइक जब हम सोल से इंटरेक्शन कर रहे थे तो इस तरीके का उनका दिखा कि उनका भी जो डेथ है एक मिस्ट्री है। हाँ। और वो अनरिजॉल्व मिस्ट्री है। सिद्धार्थ शुक्ला, यस हिज हार्ट फेल्ड इन टर्म्स ऑफ कि मतलब ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, लेकिन उनका जो मकसद था ना वो ये था कि जो इनजस्टिस, अगेन ये सारे लोग जो चले गए, दिव्या भारती फॉर एग्जाम्पल, ये सारे लोग जब अपने अपने समय पर मृत्यु को प्राप्त हुए, सबका मकसद कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अप्स एंड डाउन्स को जताना था। ओके। और ये टाइम टू टाइम हुआ, ऐसा नहीं कि सुशांत सिद्धार्थ एक साथ गए, इट वाज नॉट लाइक दैट। वो अलग अलग समय पर एकदम अकस्मात तरीके से गए। तो इन सब चीज, लोगों का जाना और इंडस्ट्री में एक जागरूकता फैलना, अभी आप देखो इट इज नॉट दैट इजी टू गो फॉर कास्टिंग काउच नाउ, क्योंकि लोग बोल देंगे, सोशल मीडिया में रील बना के डाल देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे, तो लोग अभी जागरूक है कि अगर हम इसका फायदा उठाना चाहते भी हैं तो इट्स नॉट ईजी। तो ये उनके बलिदान है जिसके कारण फिर भी लोगों को चांस मिल रहा है। ट्रू ट्रू ट्रू। हमारी इंडस्ट्री की आप बात कर रही है, इंडस्ट्री में ना कुछ प्लेसेस को काफ़ी हॉन्टेड भी माना जाता है। जी। मतलब कई बार तो फिल्म सिटी के बिग बॉस के सेट पर लोगों ने बोला है कि तो आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? आपको लोगों ने कभी अप्रोच किया है? देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर हम बिग बॉस 19 जो अभी चल रहा है उसकी बात करें, इससे पहले जो 13 जो था बिग बॉस का सीज़न, जिसमें शिवाली जरीवाला और इन लोग सब थे, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई भी आप सेट बनाते हो, अगर वो एंटी वास्तु है तो इट बिकम्स वेरी प्रोन टू एंटिटी अटैक, जिसका मतलब होता है कि आत्मा आके चिपक जाती हैं, किसी के शरीर में चली जाती है, क्योंकि आत्मा ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ की कहीं से कहीं जाने में आने में उनको वक्त लगे, बिकॉज दे आर जस्ट अ सोल।
कहीं कुछ अच्छे सोल, कहीं कुछ बुरे सोल। तो अब जो है बिग बॉस का अभी जो मतलब समीकरण चल रहा है ग्रहों का, उसके हिसाब से जब मैंने बिग बॉस की एनर्जी फील की, आपको ये बात बताना चाहूँगी कि मेरे को भी अप्रोच किया गया था बिग बॉस में एज ए कंटेस्टेंट जाने के लिए इस बार थ्रू माई टीम, लेकिन मेरा मन नहीं था। और जब मैंने अपने गुरुजी से टैरो ओपन करने के लिए कहा कि आप प्लीज़ टैरो ओपन करके बोलिए कि मुझे इस बार बिग बॉस में जाना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने स्ट्रिक्ट शब्दों में मना कर दिया, पता नहीं इस बार तो जा नहीं पाएगी, और दूसरी बार जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि बिग बॉस श्रापित है इस बार का। हाँ, और हीलर्स को सूट नहीं करेगा। ओके बहुत सारे कंटेस्टेंट ने या पहले वालों ने कि उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें कुछ फील होता है। वो बात सही है, वो गलत इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोगों का थर्ड आई ओपन नहीं रहता। बहुत लोग फील कर सकते हैं, आई मीन, और बहुत लोगों को लगता है क्या पका रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। देयर आर एनर्जीज विच वी फील, क्योंकि अगर साइंस के रूल के हिसाब से भी हम देखें तो एनर्जी कैन नीदर बी ट्रांसफर्ड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। तो ये जो चीज़ है हाई एनर्जी टू लो एनर्जी होती है। बिग बॉस की जो मुझे फीलिंग आती है, अभी देखिए सलमान खान जो है वो सेट से बाहर है, ये कंटेस्टेंट सेट के अंदर है। वहाँ अगर वास्तु प्रॉपर नहीं है, अगर साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट बैलेंस नहीं है, साउथ का सेक्शन वेस्ट का सेक्शन पूरा प्रॉपर कलर्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया, तो उसमें पूर्वजों की जगह वीक हो जाती है, ईस्ट की जगह कमज़ोर हो जाती है। तो उन केसेस में आसपास की प्रेत आत्माएं वहाँ अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि वो पोर्टल ओपन हो जाता है। तो बिग बॉस में एज ए हीलर अगर आप मुझसे पूछें कि क्या आपको फील हुआ, यस मुझे काफ़ी बार फील हुआ। और जब लोगों ने आके बोला मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं थी बिग बॉस से निकलने के बाद, दैट वाज एन एंटिटी अटैक। आपकी इसी बात से मुझे याद आया कि जब शेफाली के साथ हुआ था, वो हमारे बीच में नहीं रही, उसके बाद हिमांशी खुराना ने एक बात लिखी थी, बिग बॉस इज कर्स्ड। यस, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। वाई सलमान कैन टेक द कर्स? बिकॉज उनका नंबर, उनका हॉरोस्कोप, उनकी पर्सनैलिटी और उनका जो ये ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, चाहे लोग जो भी बोले, सबके पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स होते हैं, लेकिन उनका ये जो हेल्पिंग नेचर है ये उनके उस नेगेटिव एनर्जी को कट करता है। अच्छा। बाकी लोग इतने ह्यूमैनिटेरियन है नहीं, तो इसलिए उनको उतना असर नहीं पड़ेगा। ही इज़ नॉट गेटिंग इनसाइड बिग बॉस हाउस, लेकिन जो वहाँ पे रह रहे हैं उनका जो वो लैंड स्पिरिट की एनर्जी है वो बहुत कर्स्ड है, वो जिंक्स्ड है। बट जो स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप वाले उनके लिए लाइफ चेंजिंग भी है, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी रहती हैं जिनको वास्तु दोष का फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का शनि और गुरु उच्च का है तो वो या तो पहली बात वो उस जगह में जाएगा नहीं, और अगर गया तो उसे असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनकी कुल देवी उनको प्रोटेक्ट करती है। बट नॉट ऑल, क्योंकि आजकल के मॉडर्न जनरेशन के लोग, जेनजी जनरेशन के लोग ये बात ना समझते हैं ना ध्यान देते हैं। बट आप देखना अभी जो वर्ल्ड में स्पिरिचुअल शिफ्ट जो हो रहा है, अभी से लेकर 2030 तक, मतलब 2030 तक जो ग्रहों का समीकरण है, ऑल ऑफ देम वुड बी लाइक मैं मेंटल पीस में नहीं हूँ, मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, और लोग जागरूक होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपने विश्व की एनर्जी को उठाने के लिए हम ही को उठना पड़ेगा। हाँ। तो वही चीज़ है कि अगर बिग बॉस में एक सेशन ऐसा करे वो जहाँ पे पूजा कर रहे हैं या ऑल ऑफ देम आर प्रेइंग टुगेदर, तो वहाँ की एनर्जी शिफ्ट की जा सकती है। लेकिन क्या कोई कर रहा है? लड़ने के अलावा कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं होता। हाँ। राहु केतु जो रहते हैं वो किसी भी जगह में डेवस्टेटिंग एनर्जीज को दर्शाते हैं, इंक्लूडिंग शनि। लेकिन अगर आपको गुरु और शुक्र की एनर्जी को अपलिफ्ट करना है तो गुरु की एनर्जी आप कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं? थ्रू प्रेइंग टुगेदर, कोई ऐसा स्पिरिचुअल पार्ट करके, कोई ऑर्गेनाइजेशन में मान के। और अगर आप लाइक शुक्र को उठाना चाहते हैं, सो यू शुड लुक वेल, यू शुड लुक गुड। अभी तो मैं बिग बॉस में सीजन में देख रही थी, नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू इवन देयर लुक्स। तो आप अगर सही रहोगे नहीं, सही टाइम पे नहाओगे नहीं, तो वो एनर्जीज भी आपके एनर्जी के इर्द गिर्द बनती हैं। हाँ, तो आप कर्स इनवाइट कर रहे हो, तो आप कैसे, मतलब कर्स आप खुद इनवाइट कर रहे हो और बोल रहे हो कि दिस हाउस इज कर्स्ड। आपने एक बात कही थी कि आप लोग ट्रेनिंग के दौरान जो है कुछ स्पिरिट से, जिसका आपने नाम लिया स्टार्स की, उनसे बात की, तो क्या आप उस बात को शेयर करना चाहेंगे कि किसके साथ क्या बात हुई? सुशांत सिंह राजपूत के साथ मेरी छोटी सी बात हुई थी 5-7 मिनट की। और उसमें क्या होता है, हम लोग को बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि एक स्पिरिट है, वो एक दूसरे वर्ल्ड में जा चुकी है। वहाँ कनेक्ट करने से हमारी भी तबीयत खराब होती है। सो वी आर नॉट सपोज टू डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा। हमें डिस्कनेक्ट करना होता है, तो उसमें हमारे कमरे में कोई नहीं रहता। हम बोलते हैं कि आप लोग चले जाओ, लेट अस टॉक, बिकॉज हम मीडियमशिप कर रहे हैं, आपने नहीं किया। अगर वो प्रोटेक्शन के बिना कोई दूसरा उस दौरान आता है तो उस पर वो जा सकती है, तो इसलिए हम मना करते हैं कि लेट अस स्पीक। तो उस दौरान मैं ये देख रही थी कि वो बार बार मुझे कह रहे थे कि मैं
बाबा के पास हूँ, मुझे पहले समझ में नहीं आया कौन बाबा। हम इंटरैक्ट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी लोग अपने फादर को भी बाबा बुलाते हैं। तो फिर मैंने बोला शिव की बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ। तो बोला हाँ, क्या सही हो, ठीक हो? नहीं। उन्होंने ये भी इस इंटरैक्शन के दौरान मुझे बताया दैट ही इज़ इन प्रेत योनि, ना वो इस वर्ल्ड में ना उस वर्ल्ड में, और तड़प रहे हैं कि व्हेन ही विल गेट जस्टिस। दूसरी चीज़, उनका फाउल प्ले हुआ था, देयर वर मिस्ट्रीज इन्वॉल्व्ड। क्यों हीलर्स इस बारे में बात नहीं करते? बिकॉज देयर आर सो मेनी हीलर्स आर कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री। बहुत सारे हीलर्स ने स्पिरिचुअल जो बात करते हैं, सुशांत से की हुई है बात। क्या आपने जो बाकी लोगों के नाम लिए, श्रीदेवी या उनसे कभी आपकी बात हुई? बात की, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल थी कि अगर मैं उस बारे में जिक्र करूँ तो पूरी इंडस्ट्री मेरे पीछे पड़ जाएगी। और फिर थ्रेट मैसेजेस आने लगते हैं कि आपने कैसे उनको डिफेम किया। आजकल तो बहुत तेरे केसेस बन जाते हैं। और हीलर्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसे प्रूव नहीं कर सकते। तो अगर आप काफ़ी देशों में देखिए, जहाँ तक दुबई की बात है या बहुत सारे दूसरे देशों की बात है, वहाँ पे ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें, नेगेटिव प्रैक्टिसेस जैसी चीज़ों को बैन कर दिया गया है परमानेंटली। अगर आप करते हुए पकड़े जाते हो तो यू आर सब्जेक्टेड टू हैवी फाइन इंक्लूडिंग डेथ इम्प्रिजनमेंट। यस। लेकिन अगर आप इंडिया में करते हो तो अमूमन तौर पे मेरी चाची, बुआ, ताई सब ब्लैक मैजिक में ही लगे रहते हैं। तो उससे पोर्टल ओपन होता है, एंटिटी अटैक होती है, किसी का सोल चला गया। अब जो सेलिब्रिटीज़ गए वो भी तो इंसान थे ना, तो हमें उनमें फ्लैश और ब्लड का तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर उसको आपने प्रोटेक्ट किए बिना कुछ किया तो वो आप पे भी आएगा। तो नवरात्रि के दौरान ये माना जाता है कि कुछ भक्ति से, कुछ पर्टिकुलर डेज पर भक्ति करके आप उन चीज़ों से दूर हो सकते हैं, अगर आपके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया हो। क्या ये बात सच है? यस, बिल्कुल सही है। क्योंकि माँ भगवती की कृपा जिस पर होती है उस पर कोई भी विनाश कभी मंडराता नहीं है। क्योंकि आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में और इनफैक्ट साउथ इंडिया में भी महालक्ष्मी की, शीतला देवी की, उसके बाद बगलामुखी माँ की, काली माँ की बड़ी साधना होती है। वो क्यों होती है? बगलामुखी की साधना और काली माँ की साधना अगर कोई कर रहा है या भैरव बाबा की साधना कोई कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ अटैक्स नहीं होते, स्पिरिचुअल अटैक्स नहीं होते। और नवरात्र का समय इतना पावन समय है, उसमें एनर्जीज इतनी पॉजिटिव रहती हैं कि आप जो भी मंत्र को भी सिद्ध करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, और वही मंत्र आपका प्रोटेक्शन करता है, देता है आपको प्रोटेक्शन। तो अगर माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो नियम अनुसार जो भी चीज़ें नवरात्रि में की जाती हैं, जैसे फास्ट रखना, पूजा करना, लाइक जोत जलाना, अखंड जोत जलते रहना, ये सब चीज़ें एक घर की नेगेटिविटी को बाहर निकालकर पॉजिटिव एनर्जीज इंड्यूस करता है। और जिनके भी घर में तंत्र बाधा है, मैं उनके लिए आपके माध्यम के थ्रू उनको एक रेमेडी देना चाहूँगी। क्या कर सकते हैं? गोबर का कंडा आपको पता रहेगा। हाँ। वो काफ़ी जगह में नहीं मिलता, और जो जिसकी जानकारी रखते हैं पूजा की दुकान में जाकर वो खुद ही पूछ लेते हैं। तो गोबर का कंडा, उसके साथ 2 जायफल, नटमेग जिसको हम कहते हैं, पीली सरसों, भीमसेनी कपूर, लौंग, दैट्स अबाउट इट, और गुग्गल का धूप। हाँ। और उसके साथ कोई नॉर्मल धूप, ठीक है, अगरबत्ती बिल्कुल नहीं। इन सबको आप जलाइए और दिन भर में सुबह शाम ऐसा कंटिन्यूअस बेसिस पे कीजिए फॉर 21 डेज और 43 डेज। और आपको जब कर रहे होंगे तो आपको 2 मंत्रों का उच्चारण करना है। फर्स्ट इज ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा कीलय बुद्धि विनाश ह्रीम ओम स्वाहा। ये आप 21 टाइम्स करें। और साथ में ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये 21 बार करें। मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ, आप ये 21 दिन पूरी साधना समक्ष करके देखें, आपको लोगों से डर लगना, स्पिरिट से डर लगना, पैरानॉर्मल एक्टिविटी से बचना, भानगढ़ फोर्ट में जाके वापस एकदम अच्छी तरीके से 1 पीस में वापस आना हो ही नहीं सकता कि अपना और ये लोगों को पता ही नहीं होता। वो कुछ भी अपना लॉजिक डालते हैं, हर चीज़ को मनगढ़ंत बोलते हैं। लोग जो देख सकते हैं, या जो पहले हम ये भी नहीं मानते थे ना कि एरोप्लेन बनेगा, लेकिन बना। तो इसी तरीके से लोग बहुत सारी चीज़ों को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मानते हैं, नहीं मानते। लेकिन क्योंकि आप नहीं मानते तो वो चीज़ें नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। ट्रू। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि हम लोग पुनर्जन्म पे भी बात करते हैं कई बार, तो क्या वाकई में कई बार हम कहते हैं कि हमारा ही पूर्वज हमारे इसमें वापस आया है? हाँ। तो ऐसा होता है क्या? और उसका मतलब कैसे होता है? कहते हैं कि कोई बर्थ मार्क है, तो ये माना जाता है कि आँख के ऊपर है या गाल पे है, कि आपके पूर्वज ही वापस आए हैं। यस, मेरे केस में तो हुआ भी है। और देखिए, हर केस में ऐसा नहीं होता। काफ़ी केसेस में
आत्माओं का कर्म खत्म हो चुका होता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, अच्छा। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति इतनी ईजी नहीं होती। अभी आई रिमेंबर किसी एक पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि रतन टाटा जी को मोक्ष की प्राप्ति, तो इतनी ट्रोलिंग हुई, और बोले कि कैसे हो सकता है, कुछ भी ये है। तो शास्त्रों अनुसार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जिनके बच्चे नहीं हैं, उनका ये माना जाता है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उनका ये आखिरी जन्म है। ओके, कि इनकी शादी ना होना या इनकम्प्लीट, एक सोसाइटी के अनुसार उनका इनकम्प्लीट रहना, और लोगों की सेवा में अपना पूरा दे देना, इन टर्म्स ऑफ, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर नरेंद्र मोदी जी। अब ऐसे जो सोल्स होते हैं ना, एलिवेटेड सोल्स, अभी वापस मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगी, रतन टाटा जैसा व्यक्ति अभी बहुत सालों तक वापस नहीं आने वाले, क्योंकि उनका जो मिशन था वो मतलब बहुत हद तक उन्होंने पूरा किया। ठीक है, अब जब एक सोल वर्ल्ड की बात आती है, पुनर्जन्म की बात आती है, तो हम सब, आपको ये पता नहीं होगा शायद कि एक बेबी जब माँ के पेट में होता है वो खुद डिसाइड करता है कि मुझे इस पर्टिकुलर परिवार में जन्म लेना है, ये लेसन्स मुझे सीखने हैं, मेरा करियर अच्छा रहेगा तो रिश्ते नहीं अच्छे रहेंगे, मेरा रिश्ता अच्छा रहेगा तो करियर अच्छा नहीं रहेगा, और मैं इस वर्ल्ड रूपी यूनिवर्सिटी में कौन से लेसन्स सीखने के लिए आ रहा हूँ या आ रही हूँ। और यहाँ तक भी डिसाइडेड रहता है, जो हमें PLR के माध्यम से, पूर्व जन्म के माध्यम से दिखता है। जैसे मैं अपने बारे में बात करना चाहूँगी और मेरे नाना के बारे में। मैं 2018 की बात कर रही हूँ, 25 सितंबर को, इसी महीने मेरे नाना की डेथ हुई थी, और वो 27 लाख बार सिर्फ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय डायरी में लिखे थे। उनकी इतनी सारी डायरीज हमारे पास बहुत सालों तक रही। तो वो जब जाने वाले थे, उससे 5-6 दिन पहले मुझे बोले, और वो टिपिकल सिम्टम होता है, खाना बंद कर देना, आइसोलेट हो जाना, दिखना बंद कर देना। जो जाने वाले होते हैं उनको दिखते नहीं है मिरर में, अब उनकी इमेज मिरर में उनको दिखती नहीं है, और वो च्यू नहीं कर पाते, वो खाना रिजेक्ट करते हैं, उनको पानी तेज़ाब लगता है, इस तरीके से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर बोलते हैं नहीं जाना नहीं जाना मुझे, ऐसा बहुत लोग चिल्लाते हैं, बहुत लोग बहुत तकलीफ में प्राण छोड़ते हैं, प्राण त्यागते हैं। अटैचमेंट होती है ना, लोगों से अटैचमेंट होती है। अभी आप 10 साल तक एक घर में रह रहे हो, उसको छोड़ते वक्त आपको कुछ तो लगेगा, आपको फील ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आई वॉज नॉट एबल टू कंसीव। मैं PCOD पेशेंट थी उस समय में, तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो मैं जब मेडिटेशन में बैठी और मैं अपने पूर्वजों को बोलती थी कि कैसे होगा, क्योंकि मैं इतना मेडिकल ट्रीटमेंट करते करते थक जाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मेरे नाना मेरे ड्रीम में एक दिन आए और उन्होंने एकदम हंसते हुए मुझे बोला, मैं तो तुझे बोल के गया था कि मैं वापस आ रहा हूँ। And you won't believe he passed away on 25th September 2018 and I conceived exactly 3 months later, और मुझे करीबन 1 Feb 2019 को पता चल गया that I'm pregnant। तो जब उसका, मेरे बच्चे का जन्म हुआ, और जब हम अपने गुरु के पास गए और बोले कि इसकी पत्री देखो, क्योंकि वो देखते हैं, वो कुछ रीति रिवाज बोलते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो पूर्वज की वापसी है, किसी की डेथ हुई थी 1.5-2 साल पहले। तो मैंने कहा हाँ, वापस आ जाओ। तो ऐसे योग होते हैं कुंडली में, जैसे शनि और केतु का साथ में होना, जैसे राहु का 12वें स्थान में होना। कई बार आप पुनर्जन्म में आ जाते हो और लेते हो जन्म। और मेरा जो खुद का था वो ये था कि मैं खुद, मेरे फादर जो हैं वो पंजाबी हैं, मेरी मदर बंगाली, मेरे हस्बैंड झारखंड से, मेरा राजस्थान से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। ठीक है, मेरे इस जन्म में जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे राजस्थानी ज़्यादा हैं। मैं उनसे बहुत हेल्प मिलता है मुझे, और बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, और बहुत मतलब एक आत्मिक रिश्ता है, बहुत बहुत वार्म फीलिंग है। हमेशा मेरा राइज मैंने देखा उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर, इन सब जगह में जाती हूँ, तो वहाँ से मेरी लाइफ की एक नई शुरुआत हमेशा होती है। तो जब मैं अपना PLR करवाने गई थी, जब मैं बहुत उत्सुक थी इस बारे में जानने के लिए कि क्या होता है ये, तो मैं हंस रही थी, मैं भी बिलीव नहीं करती थी। तो मैंने जाके बोला कि आई वांट टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हूँ मैं इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट और डॉक्टरेट हूँ मैं आर्ट्स एंड एजुकेशन में, तो दिमाग पहले लॉजिकल चलता है, उसके बाद फिर चीज़ें मानता है। तो मैं गई और मैं देख रही हूँ, मेरे को दिख रहा है मेरे जन्म का जो समय है 1857, सिपाही म्यूटिनी के टाइम पे मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद कैसे क्या 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 हुआ, तो उसमें जन्म स्थान जो था वो मेरा जयपुर था। जयपुर, ओके। और मैंने देखा मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी सेम पेरेंट्स हैं जो मेरे पिछले जन्म में थे। तो मैंने जिनसे करवाया था उनको मैंने बोला कि इसका कैसेट दे सकती है मुझे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं दे दूँगी। तो वो कैसेट मेरे पास आज भी है। तो उन्होंने बोला मैं वेरीफाई करूँ क्या कि ये जो था, क्योंकि पिछले जन्म में मुझे बताया गया था दैट आई वाज अ रानी,
और इस पर्टिकुलर जगह में मेरा महल था। यू वोंट बिलीव हिना जी, मेरे को शॉक ऑफ लाइफ मिला था एंड आई लैंडेड इन जयपुर, आई विजिटेड दैट प्लेस। उसे अभी एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है और मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन लिया कि इस जगह में ऐसा ऐसा सदी में ऐसा ऐसा कुछ था, आप हिस्ट्री के पेज पलटो, आप देखो ऐसा ऐसा कुछ था। तो बोले आपको कैसे पता ये सब? तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं क्योंकि लोग डर जाएंगे कि क्या हो रहा है, ये इनको कैसे पता है एंड ऑल दैट। वो सारे फैक्ट्स मैं पर्सनली जाके वेरीफाई करके आई कि ये मेरी मनगढ़ंत कहानी है कि ये मुझे ये सत्यता से अवगत करा रहा है मुझे। तो मैंने देखा अपने केस में, तो मैं ये कैसे कह दूं कि पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन हाँ, ओल्ड सोल्स और न्यू सोल्स होते हैं। जो ओल्ड सोल्स होते हैं उनके बहुत सारे जन्म होते हैं। अच्छा। और जो न्यू सोल्स होते हैं मतलब हुआ होगा उनका लाइक यू नो। और ये हम एक और मिसकंसेप्शन है लोगों को, उनको लगता है 7 जन्म ही होते हैं। नहीं, नहीं, देयर आर मल्टीपल बर्थ्स। ओके। मतलब कई लोगों के योनियां अलग हो सकती है। योनि अलग हो सकती है। कई लोग ह्यूमन फॉर्म में ही वापस आते हैं रीडिटरमिन करने के लिए अपने कर्म को, और कंटिन्यूसली ऐसा होते जाता है ना कि यू गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। तो न्यू सोल्स का आप देखोगे लाइफ उतनी डिफिकल्ट नहीं होती, ओल्ड सोल्स की बहुत डिफिकल्ट होती है क्योंकि वही पंगे ले सकते हैं। उनको इतना एक्सपीरियंस रहता है कि मेरे साथ ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ है। न्यू सोल्स को नहीं रहता है। तो वो जब इस तरीके के पैटर्न्स में आता है तो पूरा पता चल जाता है कि पुनर्जन्म का केस। पुनर्जन्म के साथ साथ कई लोग कहते हैं कि मतलब जब एक सोल जाती है तो वो 13 दिन तक आपके आसपास रहती है, आप उसे फील कर पाते हैं। जी, तो वाकई में ऐसा होता है। यस, और होता उन है। 13 दिन में अगर हमें उनसे बात करनी हो तो ज़्यादा आसान होता है। ऐसा नहीं है क्योंकि जब हम मीडियमशिप करते हैं, जब हम स्पिरिट से बात करते हैं, जब स्पिरिट कॉलिंग होती है, तो अगर 30 साल 40 साल पहले भी किसी की डेथ हो चुकी है तो हम उनसे बात कर सकते हैं, वी कैन स्पीक टू देम, ऐसा होता है। लेकिन जब 13 दिन रहते हैं तो हम क्योंकि रिचुअल्स कर रहे रहते हैं, श्राद्ध कर रहे रहते हैं, उनकी पूजा कर रहे रहते हैं, तर्पण कर रहे रहते हैं 13वीं में, यू नो, चौथे दिन में, इस तरीके से। तो उस टाइम पे हम रिचुअल हमारे लिए करते हैं ताकि हमें वो शक्ति मिले और उनको दूसरी दुनिया में जाने का जो जर्नी है उनका, वो बहुत अच्छा चले। क्योंकि जितनी प्यारी उनकी जर्नी वहाँ रहेगी उतनी प्यारी उनकी वापसी। और अक्सर हमने देखा है कि चले जाने वाले लोग अक्सर आपको हमेशा आसपास महसूस होते हैं, सपनों में आते हैं। देखिए, आपके अटैचमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप एक व्यक्ति से मैंने बहुत लोगों को देखा है, फादर से बड़े क्लोज थे, मदर से बहुत क्लोज थे, बच्चों से, कई बार अनफॉर्चुनेट डेथ्स भी होते हैं तो बच्चों से बड़े क्लोज होते हैं। मैं ये चीज़ को, मैं थोड़ा सेंटेंस को करेक्ट करना चाहूँगी। इट इज़ नॉट अबाउट कि फील होते हैं, वो होते हैं। मतलब आपके आसपास ही है हमेशा। अगर आपका उनसे, अभी देखिए, अभी लोग मेरे को इस बात पे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे और ट्रोल भी करेंगे कि आपने कहा कि पुनर्जन्म होता है, तो फिर कैसे वो आपके आसपास होते हैं? वो तो दूसरे जन्म में चले जाने चाहिए। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हमारी जैसे दुनिया है, ठीक है, हमारे दुनिया में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं और एथिस्ट हैं जो भगवान में बिल्कुल नहीं मानते। उसी तरीके से सोल वर्ल्ड, मान लीजिए रिमी के मेरे 50 जन्म हो चुके हैं, तो उन 50 जन्म का आकाशिक रिकॉर्ड मेरा स्टोर्ड है। तो अगर मान लीजिए मैं एक जन्म में आपकी बहन थी, दूसरी जन्म में आपकी माँ हूँ, तीसरे जन्म में आपकी हस्बैंड हूँ, जेंडर बदल सकता है, ओके, लेकिन हम लोग अब वो कनेक्ट फील कर पाएंगे। कुछ ऐसा है कि कुछ पर्टिकुलर राशि के लोग ज़्यादा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये बात लोगों को पता नहीं होती। जैसे जल तत्व प्रधान जो राशियाँ होती हैं, जैसे कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, जल अब्जॉर्ब करता है, जल में विसर्जन होता है, जल में ही अर्थियाँ विसर्जित होती हैं। तो जल जो है इज़ वेरी सेंसिटिव, हर चीज़ को अब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। तो जो जलीय तत्व की राशि वाले होते हैं या लग्न वाले होते हैं, वो आत्मा को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, पूर्वाभास की क्षमता उनमें अच्छी रहती है, कैरेक्टर जजमेंट बहुत प्योर करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कैरेक्टर समझ जाते हैं लोगों का, उनसे आप पर्दा नहीं रख सकते। दे आर ट्रांसपेरेंट, आप उनकी बात समझ जाएंगे, पानी की तरह। और 2 और राशियाँ होती हैं जो शनि प्रधान राशियाँ होते हैं, मकर एंड कुंभ। ये दोनों राशियाँ या लग्न के लोग ऐसे होते हैं कि शनि ने उनको पूरा पाठ पढ़ा कर भेजा होता है। ओके। तो उनको वो ऐसे देखेंगे और बोलेंगे ये तो शादी नहीं चलने वाली इनकी, या ये चल जाएगी, और उनको एस्ट्रोलॉजर होने की भी जरूरत नहीं है। दैट इंट्यूटिव, और वो पूर्व जन्म से लेकर आए होते हैं। तो मेरा जो बड़ा बेटा, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं क्यों देती हूँ, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों से ही हम फील कर सकते हैं। तो उसको ना मैंने हनुमान चालीसा सिखाया,
ना मैंने कोई उसको कृष्ण चालीसा सिखाया, ना मैंने उसके बारे में आइगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी इसके बारे में जो अर्गला स्तोत्र है, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने उससे कोई डिस्कशन ही नहीं की। ये सोच के कि 5 साल का बच्चा है, इसको मैं क्या अभी से आध्यात्म बताऊं, लेकिन उसको बाय हार्ट है सारी चीज़ें। आज तक हमें नहीं पता चलता कि इंस्टा रील देख के इतना कैसे याद हो सकता है या किस तरीके से याद हो सकता है। हमेशा वो पूजा पाठ का नियम जानता है कि फूल आपने ऐसे क्यों किया, फूल आपको रखना है इतना डिटेल में। तो जब हमने उसका एनालिसिस किया, हमने देखा कि वो पिछले जन्म में शिव साधक रहा है, इसके वजह से उसको इतनी नॉलेज है, उसको समझ में आ जाता है कि कौन दुनिया में आने वाला और कौन दुनिया से जाने वाला है। तो ऐसे केसेस होते हैं। थैंक यू रेने। बस जाते जाते उन दर्शकों को क्या कहेंगे जिनको ये लगता है कि पुनर्जन्म, ब्लैक मैजिक, जिसमें वो बिल्कुल विश्वास नहीं रखते? मुझे लगता है कि 2 तरह के लोग होते हैं, जो विश्वास रखते हैं उन्हें ये चीज़ें महसूस भी होती हैं, और जो नहीं रखते हैं उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। देखिए, उन लोग इसको दरकिनार कर देते हैं। अच्छा, मतलब जैसे अरे उनकी ज़िंदगी में भी होता होगा। बिल्कुल। अच्छा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभी देखिए, मैं अपने फादर की ही बात करती हूँ कि मेरे फादर के पेरेंट्स गुजरे हुए 25 साल से ज़्यादा हो चुका है, आज तक पापा उनको फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? उनका तो जन्म हो चुका होगा या नहीं भी हुआ होगा, तो कैसे क्यों फील करते हैं? तो वो इसलिए, और मेरे डैड बहुत प्रैक्टिकल है, तो वो क्यों फील करते हैं? फील नहीं होते हैं, वो होते हैं। देयर इज अ वर्ल्ड, लाइफ आफ्टर डेथ भी एक कॉन्सेप्ट है। कई तो कहते हैं कि हम डेथ से वापस भी आए हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस आपने कभी किसी से सुना ऐसा? काफ़ी एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं हमारे साथ कि मैं जा चुका था वहाँ पे, वहाँ से वापस आया हूँ। लाइट दिखती है, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं, फिर आके बोलते हैं मैं बड़ा बेहतरीन लग रहा है। कई बार एक स्पिरिट उनके अंदर आ जाती है, एंजल आ जाती है, कई बार डेविल भी आ जाते हैं। तो बहुत अजीब अजीब केसेस होते हैं, और हम हीलर्स की तो लाइफ हमेशा एट रिस्क रहती है। तो कभी आपने किसी ऐसे से डील किया है क्या? बहुत लोगों से डील किया मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा। एक PLR के दौरान मेरे साथ एक घटना हुई थी। ये हर हीलर के साथ सिमिलर घटनाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही वैसा हुआ, कुछ कुछ एक आध यूनिक होंगी। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में डाउरी प्रथा का बड़ा प्रचलन रहा है पहले के ज़माने में, उसके बाद फिर जौहर कर लेना, ये सब चीज़ें रही हैं। तो अब क्या हो रहा है कि आप देखोगे 12 दिसंबर या 21 दिसंबर 2012 के बाद स्त्री शक्ति का उत्थान होना शुरू हुआ। हाँ, फीमेल्स हैव इवॉल्व्ड, दे आर ग्रोइंग, हर जगह वो लड़कों से बेहतर कर रही हैं। इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ में भी क्लैशेस इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि लड़कियां उनके एकदम पैरेलल या उनसे ज़्यादा अच्छा कर रही है। क्यों? आपने जो किया आपके पास वो वापस सूद समेत आ रहा है। आपको आदत नहीं थी लड़कियों को अपने से ऊपर जाने देखने की, आज की डेट में वो सबसे ऊपर है। आप या तो निभा लो या तो डिवोर्स कर दो, यही 2 ऑप्शन है आपके पास। तो हमारे पास एक केस आया, 10-15 लोग मेरे पास मेरे ख्याल से घर पे आए थे। तो उन्होंने बोला कि हमारा पूरा स्किन पूरे सुबह से शाम तक जलता है, और विटिलिगो होता है ना, मतलब वो ल्यूकोडर्मा, ऑल दिस काइंड ऑफ, मतलब जिसको हम लोग शेथी रोग बोलते हैं कि मतलब वो वाइट पैचेस बनते जाते हैं। तो मैंने उनका देखा तो मेरे को लगा कि इनका मेडिकल रिपोर्ट तो उतना कुछ ऐसा ड्रास्टिक नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि ओके, गिव मी सम टाइम, आई नीड टू चेक द आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड PLR में जाके देखते हूँ। तो एक व्यक्ति को मैंने उठाया उनके परिवार से, और आप मानेंगे नहीं हिना जी, जब मैं मेडिटेट करते बैठी तो वो सोल मुझे खुद उनके माध्यम से PLR के थ्रू कम्युनिकेशन ऐसा आ रहा था कि इनके परिवार में केस बाय केस करीबन 1100 से 1500 लड़कियों को ओवर द जनरेशंस डाउरी में जलाया गया। और उनका पूरा स्किन जलता था सुबह से शाम तक। तो उन्होंने मेरे को बोला इस वजह से क्या हो रहा है, कोई भी रिश्ता देने के लिए आता है तो हम लोग बिल्कुल मतलब सुंदर दिखने में थे सारे, ऐसा कुछ नहीं था कि उनमें कुछ बड़ा फ्लॉ है, तो हमें रिजेक्ट कर देते ये बोल के कि हमारे बच्चे ऐसे होंगे इसलिए नहीं, जबकि विटिलिगो पेशेंट्स की कितनी बार शादियाँ होंगी। तो इट्स लाइक मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप अपनी कुल देवी की आराधना करना शुरू कीजिए बहुत गहरे तौर पे, और दूसरी चीज़ हर दिन करीबन 20 से 25 मिनट, ज़्यादा नहीं, सुबह शाम आप उन सारी आत्माओं से, सारी रूहों से माफ़ी मांगिए, क्षमा याचना कीजिए कि आपके थ्रू जो ये हुआ है पाप, इतना जघन्य पाप, उसके लिए आप प्रायश्चित कर रहे हैं। आप प्रायश्चित तो कर नहीं सकते, लेकिन आप कम से कम उनको शांति प्रदान कर सकते हैं, है ना। तो वो करना शुरू किए। बिलीव यू मी हिना जी, उनका ऐसा रहता था कि 12-12, 13-13 घंटे इचिंग चलती रहती थी। और जब मेरे सामने भी बैठे होते तो वो कंटिन्यूसली यही कर रहे थे।
मेरे को बहुत अशांति हो रही थी कि बेचारे इतना भुगत रहे हैं, ठीक है, और जबकि उनकी गलती नहीं, उनके जनरेशन्स की गलती थी, इसको हम लोग जनरेशनल कर्सेस बोलते हैं। तो देन व्हाट हैपेंड, ऐसे करते करते आज उनको 8-10 महीने हो गए मेरे साथ, रेगुलर बेसिस पे मेरे से हीलिंग्स लेते हैं। उनकी वो इचिंग, ट्रस्ट यू मी, 12 से 3 घंटे रह गई है, सिर्फ इस एक चीज़ से कि उन्होंने उन सारी रूहों से, सारी आत्माओं से माफ़ी मांगी। तो इतना इम्पैक्टफुल होता है आपके कर्सेस, और आपको लग रहा होता है कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मुझे तो बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था, मैं क्यों यहाँ पे घिसा पिटा जा रहा हूँ। द ओनली रीजन इज योर प्रारब्ध, आगामी संचित कर्मा। तो अगर आपको किसी से डरना है तो कर्मों से डरिए। सही बात है। एंड सबसे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मेरा ये है, लोग मुझे पूछते हैं पितृदोष कैसे लगता है। आपने भी पितृदोष के बारे में जिक्र किया। पितृदोष कैसे लगता है? जब आप माँ बाप, जिंदा माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनको आप कष्ट पहुँचा रहे हैं, और उनके तुरंत मर जाने के बाद पितृ पक्ष बहुत अच्छे से नियमित रूप से कर रहे हैं, क्या मतलब है? आप कराते रहे ना 10 बार पूजा, आपका कोई पितृदोष नहीं जाने वाला। तो कर्मों से डरिए, मैं यही कहूँगी। सही कहा आपने, कर्मों से डरने की जरूरत है बहुत। और ये तो ऐसी चीजें हैं जिस पर जितनी बात की जाए कम है, मतलब, और ये विश्वास का भी मुद्दा है कि किसी को विश्वास है, किसी को नहीं है ना। लेकिन ये अंधविश्वास है क्या? ना, ये ऐसा है कि देखिए, एक चीज़ है, हमने ईश्वर को कभी नहीं देखा, हाँ, लेकिन पूरी दुनिया ईश्वर की शक्ति से ही चल रही है। हाँ। अगर ये कुछ नहीं है तो आप मुझे ये बताइए, हमारे मुंह से आज भी जब चोट लगती है तो हे माँ क्यों निकलता है? माँ, पहला शब्द माँ है, और उसके बाद हे भगवान क्या हो गया। जो चीज़ हमें दिखती नहीं है उस पर हम इतना विश्वास करते हैं, तो जो हमने किया है हमें उस पर विश्वास ज़्यादा होना चाहिए। तो यही मैं कहूँगी। चलिए, थैंक यू रिने, थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू।